मेरी कंपनी का नाम SCDS ग्लोबल ब्रांडिंग प्राइवेट लिमिटेड है। तो प्राइवेट लिमिटेड वो 5-6 साल पहले हुआ, तो यू कैन से इट्स अ काइंड ऑफ अ स्टार्टअप। लेकिन बेसिकली इस बिज़नेस में पिछले 22-25 साल से हूँ, उसी को हमने प्राइवेट लिमिटेड किया था। तो हाल ही में हमने स्टार्ट किया है, जो दिसंबर 2023 में लॉन्च किया था, द ग्रेट इंडियन ब्रांड शो विद सुदर्शन रामकृष्णा चेटलूर। मेरा नाम सुदर्शन रामकृष्णा चेटलूर है। तो वो पूरा शो जो है वो सिर्फ इसी के लिए है, इंडिया फॉर इंडिया है, कि हम लोग इंडिया को प्रेफर करें, इंडियन एंटरप्रेन्योर को प्रेफर करें। बी इंडियन, बाय इंडियन, प्रेफर इंडियन, रेफर इंडियन, सीक इंडियन। क्योंकि जब साथ बढ़ेगा इंडिया तभी आगे बढ़ेगा इंडिया। अगर हम एक दूसरे का साथ देंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो मेरा मानना यह है कि हम 140 करोड़ की जनता नहीं, 140 करोड़ का एक नेटवर्क है, एक सपोर्ट सिस्टम है। और अगर हम एक दूसरे को साथ देंगे, लोकल एंटरप्रेन्योर्स को साथ देंगे, जो लोकल प्रोवाइडर्स हैं उनको देंगे, तो सब लोग मिल के आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी, यानी कि जो व्यापारियों की जो कम्युनिटी है, चाहे आपके पास प्रोडक्ट हो, चाहे आप सर्विस प्रोवाइडर हो, आप कुछ भी हो, आप इस कंट्री की इकोनॉमी का बैकबोन का हिस्सा हो। बोलने में, स्पीच देने में बहुत अच्छा है, हाँ। लेकिन जब उसको प्रैक्टिकल उतारा जाता है ना सर, हाँ। बहुत सा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। स्टार्टअप का जो डिफिनेशन है आज भी इंडिया जैसे देश के लिए बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि हमने बहुत से स्टार्टअप को इंटरव्यू लिया। उनका कहना है कि स्टार्टअप डेली हो रहे हैं, डेली सक्सेस होते हैं, लेकिन वो जो लॉन्ग रन है वो नहीं कर सक रहे हैं। एक तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम, स्टार्टअप में जो इन्वेस्ट करते हैं वह पैसा लगा देते हैं इन्वेस्ट, लेकिन उनका सक्सेस का रेशियो है वो बहुत कम है। और दूसरा, क्योंकि तीसरा सवाल ये है कि स्टार्टअप सबके पास आइडिया है, लेकिन एक आइडिया, फिर फंड, फिर प्रेजेंटेशन, फिर उसको मार्केट में लेके आना। तो हमको लास्ट में ही देखना चाहिए कि हम भी टाटा बिरला जब तक नहीं बने तब तक स्टार्टअप अपने कॉन्फिडेंस भले दे सकता है, लेकिन मार्केट में लीड करना, मार्केट को बीट करना भी बहुत जरूरी है। अभी तक हम लोग एग्जाम्पल में देखा जाए तो 2-4 ही ब्रांड जो इंटरनेशनल या नेशनल को बीट किए। तीनों सवाल में आप शॉर्ट में बताइए। ये सबसे पहले आपने काफ़ी सारे सवाल पूछे, तो जो मुझे पहले याद आ रहा है मैं उसके बारे में बोलूँगा। आप जो बोल रहे हैं ना कि टाटा बिरला बनना बहुत मुश्किल है, ज़रूरी नहीं है। क्यों बनना चाहेंगे आप टाटा? आप क्यों बिरला बनना चाहेंगे? आप सुदर्शन रामकृष्ण चेटलूर क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि मैं खुद का बनना चाहता हूँ। इस दुनिया में सबके लिए सब कुछ है। आप अगर कदम लेंगे आप उस लेवल तक जाएंगे। आप जितना अपना योगदान देंगे उतना आपको मिलेगा। देखिए, ये एक तपस्या है, कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलती। रेगिस्तान में भी पेड़ उगा देते हैं लोग आज की डेट में। आपने तो उनको देखा है, वो जो आसाम के रहने वाले हैं, जिन्होंने पूरा का पूरा एक जंगल बसा दिया जहाँ पे पूरा रेगिस्तान टाइप था। ठीक है, तो ये सब ना, मतलब देखिए, फेलियर जो होता है ना, जो फेल होना है वो पार्ट ऑफ लाइफ है। और फेलियर नाम की कोई चीज़ नहीं होती, क्योंकि मेरा मानना ये है, फेलियर का मतलब होता है आप कुछ सीखे हैं उससे। तो अगर आप कुछ सीखे हैं तो आपको मिला ही है ना, तो आप फेल कहाँ पे हुए? आप दोबारा उठ के चलिए और दोबारा करिए। दैट इज़ व्हाट इट इज़। इसी तरीके से करना होता है। अब आप देखिए, हर रोज़ सुबह प्रकृति में सूर्यदेव एक तरफ से निकलते हैं और दूसरी तरफ से सूर्यास्त होता है, राइट? क्या वो नहीं थकते होंगे क्या कि मैं रोज़ के रोज़ यही कर रहा हूँ? तो हमें ना सीखना चाहिए हमारे आसपास प्रकृति को देख के। वी शुड लर्न फ्रॉम दैट। ठीक है, और देखिए, ज़रूरी नहीं है, इंटेंशन सबसे बड़ी चीज़ है कि आप क्यों कर रहे हैं। देखिए, अगर आप पैसा कमाना चाह रहे हैं तो पैसे तो बहुत तरीके से कमाए जा सकते हैं। उसके लिए स्टार्टअप नहीं, आप अच्छी नौकरी कीजिए। मतलब उसके लिए कोई अनगिनत है, मतलब उसके लिए कोई परिभाषा नहीं है पैसे की। लेकिन आप योगदान क्या करना चाहते हैं, दैट इज़ व्हाट मैटर्स। स्टार्टअप फेल होते हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन वही फिर जब दोबारा करते हैं तब वो आगे बढ़ते हैं ना। अब एक बात बताइए, मैं बहुत ही एक रोमांचक वे में मैं आपको बताता हूँ। एक लड़की की शादी नहीं हो रही या एक लड़के की शादी नहीं हो रही, 50 रिश्ते देख लिए, तो क्या शादी करने का उम्मीद छोड़ दे लाइफ में? नहीं ना, ऐसा तो नहीं होगा। शादी तो करनी है। तो स्टार्टअप भी वैसे ही है। आपकी शादी जिस दिन आपके स्टार्टअप के साथ होगी, उसी दिन आपका मंगल होगा फिर। तो आप कोशिश करेंगे, बार बार उठ के खड़े होंगे, करेंगे। क्योंकि देखिए, ऐसा है, गिरता हर कोई है, लेकिन गिर के खड़े होना और फिर आगे बढ़ना, बात उसी में है। अगर आप हार गए तो फिर उसके बाद क्या बोला जाए, किसी को क्या बोला जा सकता है? तो इसलिए मेरा मानना ये है कि आगे बढ़ना ज़रूरी है। और जहाँ तक कंपटीशन की बात है, किसी को बीट करना, देखिए, जब आप किसी को बीट करने जाएंगे ना, आप खुद बीट हो जाएंगे। इट इज़ नेवर अबाउट कम्पीटिंग।
ये सबसे गलत चीज़ है। और हमारे हिंदुस्तान में स्कूलों से लेके ये बता दिया जाता है कि क्लास में फर्स्ट आओ नहीं तो रह जाओगे। इट इज़ नॉट अबाउट बीटिंग, इट इज़ अबाउट कोलैबोरेटिंग, मिल के बढ़ो। एग्जाम देना, फर्स्ट डिवीजन होना अलग बेटर है, लेकिन अगर आप बाजार में जाते हैं कोई प्रोडक्ट लेने के लिए, तो ग्राहक एक होते हैं, उसमें उसके पास ऑप्शन होता है कि आपका प्रोडक्ट ले या उसका ले। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। उसमें आपको क्या बोलना है? आप अपने आप को कितना बेहतर कर सकते हो कि वो आपको पसंद करे, और वो ये ना देखें कि आप जो बेच रहे हो उसकी कीमत क्या है। मार्केट में मारुति सुजुकी भी मिलती है, मर्सिडीज बेंज भी मिलती है। आप मेरे को बताइए आपको गाड़ी कौन सी अच्छी लगती है, और उस गाड़ी को खरीदने के लिए आपने यहाँ से रांची जाना है। आज मैं जमशेदपुर में हूँ तो मैं बता रहा हूँ, यहाँ से रांची जाना है, 100 किलोमीटर का सफ़र है, 1.5-2 घंटे का रास्ता है। मैं मर्सिडीज़ में भी जा सकता हूँ, मैं मारुति में भी जा सकता हूँ, मैं टाटा सफारी में भी जा सकता हूँ, ठीक है। अब ये सारी गाड़ियों के दाम बिल्कुल अलग अलग हैं। तो क्या मारुति बिकना बंद हो गई है? क्या मर्सिडीज़ बिकना कम हो गया है? क्या टाटा सफारी लोग नहीं रहे हैं? लोग सब बिक रहा है। इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो प्रोडक्ट सबके लिए बना है वो किसी के लिए नहीं बना, ठीक है। लेकिन जो प्रोडक्ट किसी पर्टिकुलर, एग्जाम्पल इसको बोलते हैं कस्टमर प्रोफाइलिंग। बेसिकली आपको अपने कस्टमर के बारे में ज्ञान होना चाहिए कि ये बना किसके लिए है। तो आप उसी कस्टमर के आसपास उसकी साइकोलॉजी, उसकी फ़िलॉसफी, उसके लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग इसको पिच करेंगे, समझे। तब जाके आप क्या करोगे कि आप डिफ़ाइन कर पाओगे, तो वही कस्टमर आएगा आपके पास, क्योंकि आप उसकी भाषा बोलोगे। आप वो भाषा नहीं बोलोगे जो आपने किसी और से कह दिया। अगर मैं मर्सिडीज़ वाली भाषा मारुति वाले से बोलूँगा तो गाड़ी नहीं बिकेगी, और मारुति वाला मर्सिडीज़ की भाषा में बोलूँगा वो कहेंगे मर्सिडीज़ पता नहीं कैसी गाड़ी है। समझ रहे हैं? तो बात ये है। तो हर एक के लिए कस्टमर है और बिकेगा, आप ढूंढेंगे, पता लगेगा। स्टार्टअप इंडिया जो स्टार्टअप कर रहे हैं, जो करने वाले और जो कर चुके हैं, उनके लिए वह पिक्चर ज़रूर देखना चाहिए जिसमें त्रिशूल, अमिताभ बच्चन का वह डायलॉग, जो एक बिल्डिंग को ख़रीदने जाता है और बिल्डिंग को ख़रीदते ख़रीदते और जो परचेजर, जो बेचने वाले होते हैं, वो अमिताभ बच्चन को हंसते हैं और हंस के चल जाते हैं और अमिताभ बच्चन को बोलते हैं कि तुम बेवकूफ़ है, ये बिल्डिंग 5 लाख का था और तुम उसको 50 लाख में लिया। अमिताभ बच्चन ने उसको पलट के जवाब दिया कि बेवकूफ़ तुम है, तुम अगर हमको 50 लाख क्या 50 करोड़ भी बोलते तो मैं बिल्डिंग लेके रहूँगा। कहने का तात्पर्य यही है कि नीड द कस्टमर। अगर आप कस्टमर का साइकोलॉजी, मेंटलिटी और आर्थिक दृष्टिकोण से कस्टमर को रीड कर लिए तो आप स्टार्टअप किसी को बीट के लायक ही नहीं छोड़ सकते हैं जी। और यही कहना सर का भी है। और स्टार्टअप इंडिया हमें लगता है कि हमारे देश के लिए एक अलग सेक्टर तैयार कर रहा है। इसमें वह ह्यूज युवा को एक अलग सोचने के लिए मजबूर कर देगा कि आप स्टार्टअप बनिए। आज का ही करंट न्यूज़ है कि निजी कंपनी में जॉब नहीं मिल रहा है और जॉब के लिए बहुत कंपटीशन है। एआई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक पूरी तरह जॉब को खा चुका है। आपके पास कंपटीशन है, बड़े बड़े किताब पढ़िए, एग्ज़ाम जाइए, सोर्स लगाइए, फिर क्वेश्चन आउट हो जाता है। आपके पास ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन है सिर्फ स्टार्टअप। उतना मेहनत आप प्राइमरी स्कूल से कर लीजिए, मैट्रिक आते आते आपका जो स्टार्टअप है कम से कम 100 करोड़ का हो जाएगा। और यही प्लेटफॉर्म यह बताने का कोशिश किया है कि ये स्टार्टअप है, सक्सेस हो गए हैं, आप भी सक्सेस होइए। एडी लाइव वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम को और से सभी को धन्यवाद।